और तीसरा पॉइंट, कभी भी हम एक्शन के बिना नहीं रहते, तो अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि वो भी मानसिक कर्म है। हेलो दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूँ आपका अकुरे व्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भगवत गीता के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लाइफ में हम हर बार दुख ही पाते हैं, और अगर हमें इनका सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारी लाइफ बहुत ही सुखी हो जाएगी और हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। भगवत गीता से जो मैंने सीखा दोस्तों, उसका पहला पॉइंट है, Don't take action when you are too attached. Take action when you are detached. दोस्तों, जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम जब बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं वो गलत ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि आप जब ऑफिस में होते हैं और कोई बात वहां कहा सुनी हो जाती है या कोई भी इस तरह का नेगेटिव माहौल हो जाता है, तो आप जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आप नहीं सोच पाते उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आप अपने गुस्से से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं या उन बातों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं जो वहां पे आपके साथ हुई। तो जब आप इस तरह से कोई एक्शन लेते हैं, तब उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं, जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए हुए एक्शन का परिणाम आपको भुगतना ना पड़े, तो हमेशा जब भी आप कोई एक्शन लेने वाले हों, उससे पहले थोड़ी देर तसल्ली से सोच लीजिए कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, और जो परिस्थिति उस टाइम है उससे जो एक्शन का रिजल्ट निकलेगा उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों, रिलेशनशिप्स के अंदर भी यही होता है कि रिलेशनशिप में जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो हमें उसकी गलतियां नहीं दिखाई देती और हम बस उसके साथ रिलेशन में चलते जाते हैं, जो आगे चल करके नुकसानदेह होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और अगर हम किसी से नफरत करते हैं, किसी पर गुस्सा है हमें, तो हमें उनकी अच्छाइयां भी दिखाई नहीं देती हैं और हम उस रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। तो हमें भगवत गीता यही सिखाती है कि जीवन में सहज भाव से चलिए, डिटैच होकर के चलिए। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप कोई कर्म करते हैं, कर्म एक जैसे हो सकते हैं, कार्य एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम निकलेगा वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे, आपकी मंशा पे। एक एग्जाम्पल बताती हूं आपको। डॉक्टर और जो मर्डरर दोनों ही चाकू चलाते हैं, लेकिन दोनों के काम में क्या फर्क होता है? वो मर्डरर चाकू चलाता है मारने के लिए और डॉक्टर चाकू चलाता है लोगों को बचाने के लिए। तो जो कर्म के पीछे आपका इंटेंशन है, वही आपका परिणाम निश्चित करेगा कि आपने जो काम किया है वो सेवा भाव से किया है या फिर स्वार्थ भाव से किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो लोग अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो उन्हें परिणाम भी एक जैसा मिले। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं और कहते हैं कि उसने मेरे साथ शुरू किया था, लेकिन आज वो कहां तरक्की पर पहुंच गया और मैं नहीं पहुंच पाया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दो लोग अगर एक जैसा काम करें तो उसका परिणाम भी सेम ही हो। भगवत गीता का तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इस संसार में कोई भी काम किए बिना, कर्म किए बिना नहीं रह सकता, जिंदा ही नहीं रह सकता। क्योंकि ये जो प्रकृति है ये बहुत चंचल है और हमेशा ही कर्म में लगी रहती है। अब आप कहेंगे, जब हम बॉडी से काम नहीं कर रहे हैं तो हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फिजिकल बॉडी से जब आप काम करते हैं तो वो उसके परिणाम फिजिकल रहते हैं और वो दिखाई देने वाले कर्म होते हैं। लेकिन जो हमारे विचार और भावनाएं हैं, ये भी कर्म है, ये मानसिक कर्म होते हैं। तो अगर आप
कहें कि मैं तो कोई काम नहीं करता, तो गलत होगा ये कहना, क्योंकि काम तो हम हर समय कर रहे हैं, चाहे फिजिकल बॉडी से हो या फिर विचारों और भावनाओं से मेंटल लेवल पर हो। तो बहुत सोच समझ के अपने कर्म कीजिए, क्योंकि इन कर्मों के आधार पर ही हमें रिजल्ट मिलेगा, जिसे कि हम कहते हैं कि हमारा भाग्य उससे बनता है। तो भगवत गीता के ये तीनों पॉइंट अपने जीवन में जरूर उतारिए दोस्तों। पहला पॉइंट, कभी भी कोई भी डिसीजन डिटैच होकर लीजिए, अटैच होकर नहीं। दूसरा पॉइंट, कोई भी परिणाम आपके कर्म के पीछे की इंटेंशन पर डिपेंड करता है, तो अपने इंटेंशन चेक कीजिए कि आपकी क्या इच्छा है इस काम को करने के पीछे। और तीसरा पॉइंट, कभी भी हम एक्शन के बिना नहीं रहते, तो अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी मानसिक कर्म है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें अकुरे व्लॉग्स के साथ।